हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में, जिसके अंतर्गत राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे आरएस प्री, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, वीडियो, सीईटी, एलडीसी, महिला पर्यवेक्षक, चतुर्थ श्रेणी और भी विभिन्न परीक्षाएं जिनमें गणित पूछी जाती है के टॉपिक्स को एक एक करके यहाँ मैं अध्ययन करवा रहा हूँ और उस पर आधारित विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के यहाँ अभ्यास करवा रहा हूँ। तो आइए, पिछली क्लास में अपन ने लाभ हानि के बारे में पढ़ा था। आइए इस क्लास में उसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। पहला सवाल, एक साइकिल 1800 रुपए में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? रीट लेवल 1 2022 का पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, जैसा दे रखा है वैसे करना है। सूत्र कभी भी याद इतने नहीं करने हैं। तो 1800 रुपए में अपने खरीदी है, 12% लाभ पर बेची है, यानी कि 1800 में अब कितना जो खरीदी है उसमें 12% और बढ़ोतरी होगी, फिर बेचेंगे। मतलब 100 पर कितना हो गया? 112% की क्लासेस आपने देखी होगी, आपको पता लग जाएगा कि 100 पर कितना हो गया? 112। 2 जीरो से 2 जीरो कटे और 18 को जब 112 से गुणा करोगे तो वो आएगा 2016। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, जैसा दे रखा है वैसा वैसा करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? महिला पर्यवेक्षक 2019, सीईटी 2023, पटवार 2016, तीनों परीक्षाओं में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो दे रखा है वैसे वैसे करते जाना। माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। फिर उसने कहा कि 10% की हानि होगी, कब? जब 1440 रुपए में बेचा जाएगा, यानी कि x पर 10% की हानि यानी कितना होगा? 100 पर कितना हो जाएगा? 90। बिल्कुल 100 पर 90। क्रय मूल्य से 10% कम किया मतलब हानि हुई, तब जाकर कितने रुपए बने? 1440 रुपए। बस इसको हल करते जाओ। 9 से 144 कटा 16 बार, 1 0 1 0। x का मान कितना हो गया? 160 और 1 0 1600 रुपए, यानी कि क्रय मूल्य तो हो गया 1600 रुपए। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% क्या हो जाए? लाभ हो जाए। मतलब इसका 15% और जोड़ना है, या तो 115/100 कर लो या फिर इसका 15% निकाल लो। 15% यानी कितना हो गया? 16 160 और 80 240। 240 हो गए। 15% का लाभ करना है, मतलब इसमें 240 जोड़ दो तो कितने बन जाएंगे? 1840 रुपए। बिल्कुल बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% एवं 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपए है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? सीईटी ग्रेजुएशन 2023। बिल्कुल प्रतिशत की संकल्पनाओं पे होने वाले प्रश्न हैं, जो कि अपन ने प्रतिशत की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। 2000 रुपए अगर उसका मूल्य है, अंकित मूल्य है, जिस पर ये छूट देता है, पहले तो 20% छूट दे रहा है, मतलब 100 पर कितना हो रहा है? बिल्कुल 80 हो रहा है। फिर छूट देता है 10%, यानी कि 100 पर कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो अब जाके इसका मूल्य कितना होगा? बस यही निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 1 और 1 2 जीरो कट गए। 9 8 72, 72 दूनी 144 और 1 जीरो 1440 रुपए। तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? जब 20% की छूट हो गई, फिर 10% की भी छूट हो गई, तो 1440 रुपए। बिल्कुल बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपए के 11 पेन की दर से पेन खरीदता है तथा इन्हें 11 रुपए के 10 पेन की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? सीईटी 2023, पटवार 2011, रीट 2018, कनिष्ठ लेखाकार 2018, कर सहायक 2018। अर्थात ये जो प्रश्न है, इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको आपके सामने लेके आया हूं। इनको अच्छे से समझना, किस प्रकार से करते हैं, फिक्स तरीका है इनका, बिल्कुल आसान, कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए के 11 पेन की दर से खरीद रहा है, मतलब खरीद रहा है, एक बार तो खरीद रहा है वो बता दो, और एक बेचेगा तो, क्योंकि अपने को क्या बताना है? लाभ बताना है। तो 11 पेन खरीद रहा है। कितने पेन? 11 पेन। कितने रुपए में? 10 रुपए में। बिल्कुल 11 पेन 10 रुपए में खरीद रहा है। एक एक नियम वाला सवाल, अगर 5 पेन 10 रुपए में खरीदता है तो एक पेन कितने में खरीदेगा? तो 10/5 यानी कि 2 रुपए में, तो भाग हो जाएगा। वैसे ही 11 पेन अगर 10 रुपए में खरीदता है तो एक पेन कितने में खरीदेगा? 10/11 रुपए में। बिल्कुल इसी प्रकार ही खरीदेगा। अब बेच कितने में रहा है? 10 पेन 11 रुपए में। 10 पेन बराबर 11 रुपए में बेच रहा है, तो वही एक एक नियम, एक पेन कितने में बेचेगा?
11/10 रुपए में। ये तो उसने खरीदा है और ये बेचा है। और ये भिन्नों में सवाल है, भिन्नों में रुपए आ रहे हैं, तो मैंने आपको कहा है जब भी भिन्न में आए तो इनके एलसीएम से गुणा कर दो ताकि आसान हो जाएगा। 10 और 11 का एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल 110, जो कि अपन एचसीएफ एलसीएम वाली क्लास में आसानी से पढ़ चुके हैं। दोनों को 110 से गुणा कर दो। बिल्कुल 11 से कटा 10 बार, 10 दाए 100, मतलब 100 रुपए में तो इसने खरीदा। फिर 10 से कटा 11 बार और 111 121 रुपए में बेचा। तो बिल्कुल कितने का लाभ हुआ? 21 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ? 100 रुपए पर। तो 100 रुपए पर 21 यानी कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 21% लाभ हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो ऐसा एक और सवाल करते हैं। कुछ आम 1 रुपए के 8 की दर से खरीदकर 1 रुपए के 10 की दर से बेचे गए, कितने प्रतिशत की हानि हुई? बिल्कुल एक बार तो पहले खरीदा, फिर एक बार बेचा। जिस प्रकार कर रहे हैं वैसे कर दो। 8 की दर से 1 रुपए, मतलब 8 आम कितने रुपए में खरीदे? 1 रुपए में। तो 1 आम कितने में खरीदेंगे? 1/8 रुपए में। इसी प्रकार बेचा, कितने में बेचा? 1 रुपए के 10 की दर से, मतलब 10 आम बेचे कितने रुपए में? 1 रुपए में। तो 1 आम बेचेंगे बिल्कुल 1/10 रुपए में। ये चीज आपको एक एक नियम समझ में आ रहे होंगे। इसको किस प्रकार कर रहे हैं कि 5 पेन किस प्रकार कर रहे हैं एक बार समझिएगा। 5 पेन बराबर 10 रुपए है, तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा? बिल्कुल 10/5 रुपए, यानी कि 2 रुपए होंगे। उस हिसाब से ये वाले कंसेप्ट किए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये आ रहा है सेम ही आ गया, इस बार भी भिन्नों में आ रहा है, तो क्या करेंगे? एलसीएम से गुणा। 8 और 10 का एलसीएम होता है 40, 40 से गुणा कर दीजिए। 40 मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसका दोनों में भाग जाए। 8 पंजे 40, 10 चौक 40, यानी कि 5 रुपए में तो खरीदा, 4 रुपए में बेचा। 5 रुपए में तो खरीदा और 4 रुपए में बेचा, यानी कि 1 रुपए की हानि हुई। कितने पर? हर 5 रुपए पर 1 रुपए की हानि हुई 5 रुपए पर। प्रतिशत निकालना है इंटू 100। 20 बार कटा तो प्रतिशत कितना हो गया? 20%। पटवार 2009 परीक्षा का प्रश्न। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। रीट L2 2022 का प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या समझनी है? लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज समझने के बाद वो प्रश्न बिल्कुल ही आसान हो जाता है। क्या कह रहा है कि 560 रुपए में बेचेंगे तो हानि होगी। क्या होगी? हानि। और 720 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। परंतु हानि जितनी होगी उससे 50 रुपए, लाभ से 50 रुपए ज्यादा होंगे। अब कैसे? कुछ प्रश्नों को हल करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन से लेके चलो। जैसे 665 उसका क्रय मूल्य है। कितना है? 665 क्रय मूल्य 665, यानी 665 रुपए में उसने खरीदी है। फिर एक अगर 560 रुपए में बेचता, 560 रुपए में बेचता, तो इसको हानि कितनी होती? 105 रुपए की हानि होती। बिल्कुल 105 रुपए की हानि होती। अब अगर 560 की जगह 720 में बेचता, 720 में बेचता और खरीदा कितने में था? 665 में, तो उसको लाभ होता 35 और 20 45, 35 और 20 55 रुपए का क्या होता? लाभ होता। तो ये क्या कह रहा है? उसको जो हानि हुई है वो लाभ से 50 रुपए ज्यादा है। बिल्कुल इसमें 50 जोड़ो, 50 और 55 105 आ रहा है। पहला ही ऑप्शन अपना सही बैठ गया। ऑप्शन लेके चले कि क्रय मूल्य 665 है, माना कि उसमें क्या किया कि 560 को घटाया तो वो हानि आ गई और 720 को घटाया तो लाभ आ गया। तो कह रहा है कि लाभ में 50 जोड़ेंगे तब हानि के बराबर होगा। बिल्कुल हो रहा है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ऐसा आप ऑप्शन अगर गलत होते तो अपना आप कटते जाते हैं और सही ऑप्शन आंसर हो जाता। तो बहुत बार अपने को ऐसे ऑप्शन से भी चेक करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत हानि होगी? रेट लेवल 2 2022। ये प्रश्न भी इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है वो भी समझिए। क्या कह रहा है कि 6 वस्तुओं के तो क्रय मूल्य, यानी कि 6 वस्तु को खरीदा और 7 वस्तुओं को विक्रय मूल्य, यानी कि 7 वस्तु को क्या किया है उसने? बेचा। और दोनों का मूल्य क्या है? समान है, बराबर है। यानी कि
एक दुकान से 6 वस्तुओं को तो खरीद रहे हैं और 7 वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। मतलब दुकानदार के देखो उसकी दुकान से 7 सामान गए और हर 7 सामान पर कितने का लॉस हो रहा है, उससे 1 का। तो हर 7 सामान पर कितने की हानि हो रही है, 1 की। प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर दो 100 से, बस। अब 100 बटेवा 7 भाग दोगे, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, यानी कि 1 बटेवा 7 इंटू 100 बराबर 100 बटेवा 7, तो 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बटेवा 7%। बिल्कुल ये प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तद अनुसार उन पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना रहेगा। पुनरीक्षक 2016 का प्रश्न है। बिल्कुल वैसा का वैसा प्रश्न है, जैसे कि 20 संतरों को तो उसने क्या करा है, खरीदा है, लागत मूल्य यानी उसकी कीमत लगी है, और 16 संतरों को उसने बेचा है। उसी प्रकार उसी रुपए में क्या क्या है, 16 संतरों को बेचा है। मतलब दुकान से 16 संतरे गए हैं और उसी पैसों में 20 संतरे उसने खरीदे हैं। मतलब हर 16 पर उसको फायदा कितना हो रहा है, दुकान से 16 जा रहे हैं, मतलब हर 16 पर फायदा कितना हुआ है, 4 संतरों का। कितने संतरों का, 4 संतरों का। प्रतिशत निकाल लो, बस 4 को 16 और ये 25%। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत होगा। बिल्कुल, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। पटवार 2021 बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। 7 वस्तुओं की तो विक्रय कीमत है, यानी कि 7 वस्तुओं को बेचा है और 10 वस्तुओं को क्या खरीदा है, 10 वस्तुओं को क्या किया है, खरीदा है। यानी कि हर दुकान से 7 वस्तुएं गई है, जिस पर फायदा कितना हुआ है, 3 का, इंटू 100। बिल्कुल, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसको गुणा करोगे तब 300 बटेवा 7 जो आएगा 42 सही 6 बटेवा 7%। आई होप आपको हम समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। लाभ का प्रतिशत क्या होगा। पटवार 2021 का प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न आए कैसे करना है, देखिए 1 किलो के स्थान पर कितना तोलता है, 950 ग्राम। सेम वही कंसेप्ट, उसकी दुकान से आलू गए कितने, 950 ग्राम, और हर 950 ग्राम पर उसको फायदा कितना हुआ, 50 ग्राम का, क्योंकि उसने तो 1 किलो के रुपए लिए। तो हर 950 ग्राम पर फायदा हुआ है 50 का। ध्यान रखिएगा, 1 किलो पे 50 का फायदा नहीं हो रहा है, उसकी दुकान से 950 ग्राम आलू जा रहे हैं, तो हर 950 ग्राम पर कितने का फायदा हो रहा है, 50 ग्राम का। और प्रतिशत निकालना है, गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 1 से 1 कटा, 19 पंजे 95, 19 का 100 में भाग देंगे तो 19 पंजे 95, फिर रहे 50, 19 दूनी 38, 12 रहे, 12 में चला जाएगा 120 में 6 बार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। कितना बट्टा देता है, 25% छूट देता है। फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 60 रुपए का क्या हो, लाभ हो। आरपीएससी एलडीसी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। बहुत बार क्या होता है कि प्रश्नों में आपको कुछ चीजें ऐसी दे दी होती है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। अब इसने सीधा सीधा कह रखा है कि 20% तो लाभ कमाता है और उस पर लाभ कितने का है, 60 रुपए का। अब इसमें बट्टा का कोई लेना देना नहीं है, परंतु आपको दिया ताकि आप उसके बारे में सोचे और अपना टाइम वेस्ट करें और सिलेक्शन से दूर जाएं। पर ध्यान रखना, अपने को क्या करना है, जो चीज दे रखी है वही लिखते जाओ। 20 रुपए का लाभ कमाता है और 60 रुपए का लाभ है। 20% लाभ है और 60 रुपए के बराबर है। मतलब क्रय मूल्य जो भी होगा, क्रय मूल्य जो भी होगा उस पर कितना प्रतिशत लाभ है, 20%। मतलब क्रय मूल्य का जो 20% है वो किसके बराबर है, 60 रुपए के बराबर है। अगर 20% 60 रुपए के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, इसको 5 से गुणा किया, इसको भी 5 से गुणा कर दो, 300 रुपए के बराबर होगा। और क्रय मूल्य का 100% यानी पूरा पूरा क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य का 100% कितने रुपए हो गए, 300 रुपए। बिल्कुल चुटकियों में होने वाला सवाल है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज से नहीं डरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार साइकिल के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है। वह पुनः किसी ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो दुकानदार द्वारा साइकिल बेचने पर उसको क्या होगा। वीडियो मेंस 2022 का सवाल है। इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के अपने को नहीं डरना है, जितनी लैंग्वेज बड़ी है उतना ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य से 10% बढ़ा रहा है।
विक्रय मूल्य 10%, मान लो क्या है 100, हमेशा प्रतिशत वाले में क्या कर लेते हैं अपन 100 मान लेते हैं। अंकित मूल्य यानी उस पर जो लिखा हुआ है वो इससे 10%, 100 का 10% 10 होता है, कितना हो जाएगा 110 रुपए लिखता है। फिर वो क्या करता है, इसको बेचता है, इसको बेचता है, कितने गए पुण्य, ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब 110 पर 10% की छूट दे रहा है। मैंने आपको कहा जब भी 10% निकालना हो तो जीरो हटा दो, वो इसका 10% होता है, तो कितना बचा 11। तो 110 पर अब 11 रुपए की छूट दी, मतलब उसने क्या किया 99 रुपए में बेचा। बिल्कुल 100 रुपए तो उसकी खरीद मूल्य थी, 110 उसका अंकित मूल्य था, और बेचा किस पर 99 रुपए पर। तो दुकानदार को क्या होगा, क्या लाभ होगा, हानि होगी, बिल्कुल हानि होगी। होगी कितने रुपए की होगी, 1 रुपए की, या फिर प्रतिशत में देखे तो भी 1%। आई होप आपको इस प्रकार के जो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे अच्छे से समझ में आए होंगे, और आगे जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अगली क्लास में लेकर मिलते हैं। धन्यवाद।